हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोनेंट्स के बारे में। सो गाइस, लारावेल के अंदर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या करते हैं, तो जैसे हमारे पास PHP के अंदर फंक्शंस होते हैं जिसको हम रीयूजेबिलिटी करते हैं, तो उन चीज को लारावेल ने एज अ कंपोनेंट बनाकर भेजा है। तो चलते गाइस सीखते हैं इसको कि किस तरीके से हम यहाँ पर कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हैं और क्यों ये हेल्पफुल रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म का पेज बना लेंगे। तो उस फॉर्म के पेज को कॉल कराने के लिए मैं एक राउट बना लूंगा और एक गेट मेथड का एक राउट बना लेता हूँ। इसका मैं यहाँ पर नाम रख दूंगा कंपोनेंट फॉर्म। तो इसको बनाते हैं हम कंपोनेंट हाइफन फॉर्म। ये हमारा यूआरएल होगा और इसके यूआरएल पे हिट होने पर एक फंक्शन चलेगा जो कि मेरे को रिटर्न करके देगा एक व्यू। तो व्यू के अंदर जो हमारी फाइल होगी वो ही हमारे पास कॉम्प फॉर्म, मतलब कंपोनेंट का हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर राउट बना लिया और इस राउट को करा लेते हैं सबसे पहले कॉल। तो चलते ब्राउजर पे, यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राउट को यहाँ पर बना लिया। अब एरर जो आ रहा है वो कह रहा है कि व्यू के अंदर ऐसी कोई फाइल है नहीं अभी फॉर्म की। तो चलते हैं यहाँ पर व्यू के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा व्यू के अंदर एक फाइल। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लूँगा और इस फाइल का नाम दूंगा comp-form.blade.php। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लूँगा और एक बार चलते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप वाला है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 वाला HTML लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा बूटस्ट्रैप 4 वाला HTML। तो हमारे पास आ चुका बूटस्ट्रैप 4 वाला HTML, सारी लिंक वगैरह आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा फॉर्म टैग और फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक लेबल लूँगा फॉर्म के इनपुट टाइप के लिए और यहाँ पर एक इनपुट टाइप ले लूँगा टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, लेबल ले लिया मैंने और लेबल के बाहर मैं डालूंगा यहाँ पर इनपुट टाइप को और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। अब चलते एक बार ब्राउजर पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये आ चुका है फॉर्म। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास दे दूंगा बूटस्ट्रैप की। तो मैं यहाँ पर दूंगा बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म कंट्रोल। मैंने इसको सेव करा, चलता हूँ ब्राउजर में। तो अब यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल आ चुका है और इसके अंदर क्या करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, डिवीजन की क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक लेंगे रो और रो की मैं यहाँ पर क्लास दे दूंगा। रो के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिवीजन का एक कॉलम दे दूंगा। तो यहाँ पर जो होगा कॉल MD3 और इसके अंदर मैं डाल दूंगा लेबल, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है एक इनपुट टाइप। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर मल्टीपल इनपुट टाइप लगाने थे। मैं अगर इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, मैं लेबल को यहाँ पर कर देता हूँ और लेबल का मैं यहाँ पर जो नेम दूंगा वो दूंगा कि मुझे यहाँ पर फुल नेम एंटर कराना है। तो चलते हैं यहाँ पर मैं फुल नेम को एंटर करा देता हूँ। फुल नेम मैंने यहाँ पर कर लिया सेव। अब ब्राउजर पे आता तो यहाँ पर फुल नेम नाम से एक आ चुका है मेरे पास और इस रो को मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 5। सेव कर लिया मैंने इसको, फिर से आते ब्राउजर पे तो यहाँ पर एक इनपुट टाइप आ चुका है जिसका नाम है फुल नेम। अब मान लो यहाँ पर मुझे बहुत सारे यहाँ पर इनपुट टाइप बनाने थे और उन्हीं को मैं यहाँ पर बार बार यूज कर रहा हूँ कि मुझे इनपुट टाइप लिखना पड़ रहा है, फिर लेबल लिखना पड़ रहा है उनका और यहाँ पर इनको बार बार रीयूजेबिलिटी इनकी मुझे हो रही है। तो अब इस चीज को एज अ कंपोनेंट बना लेते हैं कि हम इसको एक जगह सेट रखेंगे और यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसको यूज करेंगे। तो चलते एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो कंपोनेंट से क्या होगा, हम इसकी कोड की रीयूजेबिलिटी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कमांड चलानी पड़ेगी PHP artisan make : component और उस कंपोनेंट का नाम। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप का कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास इनपुट टाइप होंगे उनका एक कंपोनेंट बन जाए। तो मैं इनपुट नाम से उस कंपोनेंट को नाम दे दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब एक फोल्डर बन चुका व्यू के अंदर कंपोनेंट्स नाम से और उसके अंदर एक फाइल आ चुकी इनपुट, जो कि हमने अभी यहाँ पर कंपोनेंट से बनाई है। और जो मेन कंपोनेंट बनता है वो बनता है हमारे पास ऐप के अंदर व्यू के अंदर कंपोनेंट्स और कंपोनेंट यहाँ पर मेरे पास रेडी होकर आ चुका है इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इनपुट का यहाँ पर एक कंपोनेंट बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर इनपुट का एक कंपोनेंट बना लिया। अब ये यूज कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये जो इनपुट टाइप है ना, जो व्यूज के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर input.blade.php है, इसके अंदर मैं यहाँ पर इस लेबल और इनपुट टाइप को यहाँ से कर लूँगा कट और यहाँ पर इसको कर दूंगा पेस्ट। हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना है और इस कंपोनेंट के अंदर हमें वेरिएबल के थ्रू डायनामिक वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। तो डायनामिक वैल्यू यहाँ पर पास होगी कैसे,
तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंपोनेंट है उसको हमें रेंडर कैसे करना है। तो मतलब जैसे हमने यहाँ पर ये जो फॉर्म बनाया, यहाँ से मैंने इनपुट टाइप हटा दिया और ऊपर वाले कंपोनेंट की फाइल में यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप ब्लेड में पेस्ट कर दिया। अब इस चीज को मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। तो जब भी हम एक कंपोनेंट को यूज करते हैं वो होता है हमारे पास टैग एक्स, ये डिनोट करता है कि हम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, देन हाइफन, फिर उस कंपोनेंट का नाम। तो हमने इनपुट नाम से कंपोनेंट बनाया था और एक ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, ये हम सेल्फ क्लोजिंग टैग करेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, चलता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर कंपोनेंट का यूज कर लिया, तो अभी तक ये यहाँ से हटा नहीं है। मैंने तो यहाँ से हटा दिया था फॉर्म के अंदर से। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट को ही बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको कर लेते हैं, इसको एक बार सेव, चलता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से वो कंपोनेंट जा चुका है। तो कंपोनेंट हमारे पास बराबर यहाँ पर यूज हो रहा है कि एक्स इनपुट जो भी हमारा कंपोनेंट का लिखने का तरीका उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इधर से वो कंपोनेंट उठ के यहाँ पर आ रहा है। बट अब इसको बनानी है हमें डायनामिक, कि मतलब कोई हो सकता है कि इनपुट टाइप पासवर्ड हो, तो कंफर्म पासवर्ड हो सकता है, इनपुट टाइप ईमेल हो सकता है। तो वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही बार लिखा है इसको, तो उसको रीयूजेबिलिटी हम यहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट्स पास करूँ उसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक टाइप नाम से एक एट्रीब्यूट बनाया कि भाई इनपुट टाइप का नेम क्या होगा, मतलब इनपुट टाइप होगा कैसा। तो पहला तो होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर बना लिया पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट जब मैंने इसको बनाया तो इसके बाद अब इसका मुझे देना पड़ेगा नेम भी, क्योंकि हम नेम से ही वैल्यू डालते हैं फॉर्म में। तो यहाँ पर नेम का नेम ही दे देता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ दे देते हैं हम, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर भी हमें यहाँ पर सेट कराना है, तो इसका भी नाम मैं एज अ प्लेस होल्डर ही दूंगा कि अगर आपके अलावा कोई और इस प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसको पता चल जाए प्लेस होल्डर के लिए मैंने इसको दिया। तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। अब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लेकर आनी इधर। तो अगर मुझे यहाँ पर लेबल का यूज़ करना है तो इसके अंदर एक लेबल का भी मैं कंपोनेंट का एक एट्रीब्यूट बना लूँगा कि भाई लेबल के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो वो भी लेबल का भी यहाँ पर एक कंपोनेंट आ चुका है। तो अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसकी जगह सिंपली हमें यहाँ पर उन कंपोनेंट्स के अंदर जो मैंने एट्रीब्यूट पास करे थे वो करना है। तो PHP यहाँ पर ecom करेंगे $लेबल, तो एज अ लेबल ये मुझे प्रिंट करना। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर मैं करूँगा टेक्स्ट क्योंकि मुझे वहाँ से टेक्स्ट ही भेजना है। यहाँ से मैं करूँगा नेम, मुझे वहाँ से नेम ही उठा कर देना था और अभी मैंने कुछ करा नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर भी मुझे प्लेस होल्डर ही चाहिए। तो अब ये हो क्या रहा है, यहाँ से मैं एट्रीब्यूट भेज रहा हूँ कि टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो, नेम क्या हो, नेम हो, प्लेस होल्डर हो, प्लेस होल्डर। इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, जो भी नेम होगा आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एंटर योर नेम या जो भी देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर देता हूँ इसका एंटर योर नेम। तो मैंने यहाँ से लेबल एंटर योर नेम, इसका प्लेस होल्डर भेज दिया। नेम क्या हुआ, नेम, टाइप हो गया टेक्स्ट, और लेबल में चाहता हूँ यहाँ पर एंटर फुल नेम। तो यहाँ से लेबल चला गया एंटर फुल नेम। तो वैल्यू यहाँ से गई और वैल्यू यहाँ पर जाके यूज होंगी। तो पर वो यूज होंगी कैसे, इनके अंदर वैल्यू कौन लेकर आएगा, तो वो काम करेगा हमारे पास जो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना था इनपुट नाम से, वो यहाँ पर एक काम करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उन वेरिएबल्स को लेकर आना पड़ेगा। तो पब्लिक $टाइप, एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया जो कि पब्लिक वेरिएबल है। तो ये हमने ऊप्स में के कंसेप्ट में पढ़ा था। तो टाइप हो गया, एक हो गया नेम, तीसरा हो गया हमारे पास प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर की वैल्यू लेकर आएगा, और चौथा हो गया हमारे पास लेबल, जो कि लेबल की वैल्यू लाएगा। अब इन सभी को हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना है। तो आप जानते हैं जब भी कोई भी क्लास होती है, ये कैसी क्लास बनी है, इनपुट ये जो कंपोनेंट बना है एज अ क्लास बेस्ड बना है, मतलब क्लास के फॉर्म में चल रहा है। तो अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें वही वेरिएबल पास करने जिनके अंदर हमें वैल्यू देनी है। तो मैंने टाइप दे दिया, नेम दे दिया, इसके बाद आ गया प्लेस होल्डर, फिर उसके बाद आ गया लेबल। तो अब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो गया, और जैसे हमने इसकी वैल्यू दे दी है तो हम इसके इंटेंसेस को जब पास करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट से मेंबर वेरिएबल को, तो हम दिस टाइप, मतलब इसके टाइप के अंदर कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं, ये वाली, जो कि वहाँ से आएगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेकर आएगा। तो हमने यहाँ पर बना लिया टाइप के अंदर टाइप, और मैं यहाँ से बना लूँगा नेम के अंदर आएगा नेम, प्लेस होल्डर के अंदर क्या आएगा, प्लेस होल्डर, और लेबल के अंदर आएगा लेबल। तो यहाँ से मेरे पास अब मेंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू जा चुकी है। तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, जो भी वैल्यू इससे इस कंपोनेंट फॉर्म यहाँ से वैल्यू उठ के आएंगी, वो जाएगी इसके कंपोनेंट वाले जो हमने इनपुट टाइप का कंपोनेंट बनाया,
इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने पब्लिक के, जो कि यूज होंगे पूरे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इस कंस्ट्रक्टर से मैंने यहाँ पर इसके मेंबर फंक्शन के वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, मतलब इनके अंदर ये मैंने वैल्यूज डाल दिए। अब ये इनकी वैल्यूज को लेकर कौन जाएगा, मतलब इसके अंदर यहाँ पर ये जो इनपुट ब्लेड है, तो ये जो वेरिएबल है ना, ये वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, जो हमने यहाँ से ये बनाया। तो अब इनकी वैल्यूज को भेजने का काम करेगा ये रेंडर नाम का फंक्शन। ये ऑटोमेटिक लारावेल ने बना के दिया है कंपोनेंट के अंदर। तो अभी क्या करेगा, रिटर्न व्यू करेगा कंपोनेंट्स डॉट इनपुट, जो कि हमारे पास कंपोनेंट्स डॉट इनपुट, ये जो हमने ऑटोमेटिक फाइल जनरेट हुई थी, इसके अंदर जो हमने कोड को पेस्ट करा था फॉर्म वाले को, तो ये सारे वेरिएबल की वैल्यू अब जाएगी उठकर इनके अंदर। तो हमने यहाँ पर बना लिया, तो लेबल वगैरह यहाँ पर सारे सेट होंगे। इस तरीके से हमारे पास ये यूज होने वाला है। तो चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये बता रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल टेक्स्ट, तो टेक्स्ट है, इसकी जगह मुझे यहाँ पर करना था टाइप। सेव कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करा तो अब आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी आ रही है एज अ कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट से अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर क्या करना है, अब ये डायनामिक हो चुके, जो भी मैं कॉम्पोनेंट चाहता हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ इनके अंदर डालूंगा। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर योर नेम, या मैं इसकी जगह कर देता हूँ एंटर नेम। सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ से वैल्यू उठ के जाएगी इधर कंपोनेंट्स के पास, यहाँ से वो रेंडर कर देगा व्यू के अंदर। व्यू के अंदर कौन सा, कंपोनेंट के अंदर इनपुट ब्लेड, यहाँ पर वो ला के पेस्ट कर देगा। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एंटर फुल नेम, तो यहाँ पर ऐड हो चुकी। अब इससे क्या होगा, कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई। कैसे, अब इस पे आते हैं फॉर्म पे, और इसी कॉलम को मैं कर देता हूँ 3 बार कॉपी और पेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं दूसरा यहाँ पर चाहता हूँ कि दूसरा जो कंपोनेंट है वो ईमेल का हो, तीसरा हो यहाँ पर पासवर्ड का, और इनका नाम भी अब मैं रख दूंगा बदल के ईमेल, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पासवर्ड। एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। तो अब यहाँ पर एंटर फुल नेम था, एंटर ईमेल। अब इसका लेबल भी यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ लेबल की वैल्यू बदल जाएगी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर पासवर्ड। तो तीनों के यहाँ पर अब कंपोनेंट बन चुके हैं, कोड यहाँ पर छोटा हो चुका है, अब डायनामिक बन चुका है मेरे पास। यहाँ पर आती जाएगी वैल्यूज, रिफ्रेश करता हूँ, तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। ईमेल के लिए ईमेल ही मांगेगा ये, पासवर्ड के लिए पासवर्ड चल रहा है, टेक्स्ट के लिए मेरे पास ये टेक्स्ट चल रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमारा कंपोनेंट यूज हो रहा है, हमने यहाँ पर भेजा। अब इसका एक और फायदा हो गया, मान लो इसके अंदर कोई बूटस्ट्रैप की कोई क्लास ऐड करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मार्जिन टॉप 5, तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो सभी के अंदर मार्जिन टॉप 5 आ चुका है। और अगर मैं कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ तो बॉर्डर यहाँ पर दे देते हैं हम प्राइमरी। सेव कर लिया मैंने इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो सभी के अंदर यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। तो अब कोई भी क्लास दी, सिर्फ यहाँ मैंने चेंजेस करे, सभी के अंदर यहाँ पर हो चुका है। तो इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर और R&D कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आपको कोई वेरिएबल पास करना हो तो वेरिएबल को कैसे पास कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा, उस वेरिएबल का नाम मैं लिख दूंगा वैर नाम से ही, ताकि उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाए। और इनपुट टाइप के अंदर आते हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट था, एक वैर नाम से भी एक वेरिएबल बना लिया, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ वैर की वैल्यू 0। मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, एज अ 0 डिफाइन कर दिया, या इसको आप एज अ नल भी कर सकते हैं कि अगर इसकी कोई वैल्यू को पास नहीं भी करता है वेरिएबल की वैल्यू को, तो ये एज अ नल जाएगा। तो वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल में आ गई, और कंपोनेंट्स के अंदर अब किसी एक के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ वेरिएबल का। बट वेरिएबल को भेजने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉलन का यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई स्ट्रिंग भेजनी है तो ऐसे चली जाएगी, बट अगर कोई वेरिएबल भेजना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉलन, वेरिएबल का नेम, उसके अंदर जो भी वैल्यू आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 101, वेरिएबल की वैल्यू गई। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुकी 101 वेरिएबल की वैल्यू। मैंने बाकी 2 में भेजी नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ पर गई नहीं वैल्यू। और अगर आप यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, मतलब इसको नल नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा कि बाकी के लिए भी आपने यहाँ पर नहीं भेजा यहाँ पर वेरिएबल को। तो इससे क्या हुआ, नल वैल्यू फाइंड करी, तो जिसके अंदर होगी वैल्यू वो यहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप उनकी डायनामिक वैल्यू डेटाबेस से उठाकर दे सकते हैं। तो वेरिएबल आपने भेज दिया यहाँ पर, और अगर कोई यहाँ से जो वेरिएबल भेजना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, PHP एंड PHP, और एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना लिया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर हमारे चैनल का नेम, और इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर डायरेक्ट पास भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कर लिया पास। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हैवी कोडिंग यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। कोई और के अंदर भी भेजना चाहता हूँ पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पर उस वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। तो आप इसके अंदर भी दे सकते हैं एज अ एट्रीब्यूट बना के।
तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल है हमारे इनपुट टैब वगैरह इसके लिए। और कुछ भी डाउट रहेगा गाइज तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।